हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सरिता हिंदी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 6 का तीसरा भाग करेंगे। 2 भाग हम लोग कर चुके हैं, यानी कि 1 से लेके 50 प्रश्न तक का प्रैक्टिस हो चुका है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 51 से 75 तक इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? कलम का मजदूर जीवनी है। सॉरी, किसकी जीवनी है कलम का मजदूर? मदन गोपाल, अमृत राय, प्रेमचंद, शिवानी देवी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मदन गोपाल का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मदन गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। रात्रि का तीसरा पहर कहलाता है क्या? प्रदोष, निशीथ, ब्रह्म मुहूर्त, त्रियामा। तो रात्रि का तीसरा पहर क्या कहलाता है? त्रियामा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास कृत ब्रज भाषा की रचना नहीं है। ठीक, क्या देखना है हमें? ब्रज भाषा की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? सब चारों तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, और इसमें कुछ रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, कुछ इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी ब्रज भाषा की रचना नहीं है? गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या दोहावली। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक, तीसरा हमारा क्या है? इनका ब्रज भाषा में नहीं है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक, बाकी ये तीनों रचनाएं इनकी गीतावली, कवितावली, दोहावली तीनों ब्रज भाषा की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध बतासा काव्य है। सोहनलाल त्रिपाठी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी। तो दूध बतासा किसका है? सोहनलाल द्विवेदी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम मधुशाला का गायन हुआ कब हुआ? 1934 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1932 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम मधुशाला का गायन 1933 ईस्वी में हुआ। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1933 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चतुर्थ सप्तक के कवि हैं सरस्वती सक्सेना, शकुंतला माथुर, रामविलास शर्मा, सुमन राजे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमन राजे। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमन राजे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाववाचक संज्ञा है लोभी, नीला, लोभ, नीलापन। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? लोभ। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लोभ क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा कोई घर आपने देखा, ऐसा कोई घर आपने देखा रचना किसकी है? अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, प्रभाकर माचवे। तो ये किसकी रचना है? अज्ञेय जी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अज्ञेय का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास है श्रीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी या सिया राम शरण गुप्त। तो देहाती दुनिया किसका है? शिवपूजन सहाय का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झुलसा हुआ रक्त कलम कविता है राजकमल चौधरी, रणजीत, रमेश रंजक या रामदरस मिश्र।
तो झुलसा हुआ रक्त कमल किसका है? रणजीत का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रणजीत का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजातंत्र की झलक एकांकी है, किसकी है? प्रेम नारायण टंडन, गिरजा कुमार माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, कुंवर नारायण मल्ल। तो प्रजातंत्र की झलक किसका है? कुंवर नारायण मल्ल का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश बाल्टी से पानी लाता है, कारक होगा। रमेश बाल्टी से पानी लाता है, कौन सा कारक होगा? अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करण। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, करण कारक है। करण कारक चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। महावर इंतजारों का गजल किसका है? कुंवर बेचैन, देवेंद्र शर्मा इंद्र, कुमार रविंद्र या कुसुम अंसल। तो महावर इंतजारों का किसका है? कुंवर बेचैन का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुंवर बेचैन। अगला प्रश्न देखते हैं। कादम्बरी पत्रिका के संपादक थे कमलेश्वर, राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र यादव या प्रेमधन। तो कादम्बरी किसकी है? राजेंद्र अवस्थी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। तो द्वैतवाद के कौन थे? माधवाचार्य हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। औरत एक रात के लेखक हैं, कौन है? लवलीन, रजनी, मालती जोशी, महुआ माझी। तो किसका है ये? मालती जोशी की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 इंच की कलम दलित कहानी है। 4 इंच की कलम दलित कहानी किसकी है? कुसुम वियोगी, के वियोगी, कुसुम मेघवाल या कर्मशील भारती। तो किसका है ये? कुसुम वियोगी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है केश, रेत, तेल, नेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग क्या किसका है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रेत है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजय की डायरी विधा है, कौन सी विधा है? आत्मकथा, जीवनी, डायरी या उपन्यास। तो अजय की डायरी क्या है? उपन्यास है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। राख की दुल्हन उपन्यास किसका है? राजीव सक्सेना, नरेंद्र कोहली, रघुवीर सहाय, शिवसागर शर्मा। तो राख की दुल्हन उपन्यास किसका है? रघुवीर सहाय का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है, किसका है? वियोगी हरि, अशोक वाजपेयी, प्रेमचंद, राहुल साकृत्यायन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वियोगी हरि का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वियोगी हरि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वचन शब्द है लोग, व्यक्ति, दाम, भीड़। तो इसमें से क्या सही उत्तर हो जाएगा? हमारा दूसरा। एक वचन क्या है? व्यक्ति हमारा एक वचन है, बाकी सब बहुवचन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र में उपसर्ग है सम, स, सम या सम।
तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्र में। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्मरण प्रत्यय होगा, यानी कि स्मरण में कौन सा प्रत्यय है? अण, अणा, अन या रण? तो स्मरण में हमारा अन प्रत्यय होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अन प्रत्यय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट क्या कह रहा है हमारा? काव्य प्रकाश ग्रंथ है। काव्य प्रकाश ग्रंथ किसका है? मम्मट, अप्पय दीक्षित, रूपक या क्षेमेंद्र? तो काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मम्मट। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोग न लाइक करते हैं वीडियो को, अच्छा नहीं लगता है, तब मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो कम से कम इतना तो हमें करते जाइए कि वीडियो को लाइक करिएगा। कैसा लग रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं इसका जब भी अगला भाग डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। मैं डेली 4 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो 4 बजे आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट हो जाइएगा, ताकि अब वीडियो तुरंत मिले और आपके पास आप लोग पढ़ने में लग जाओ। थैंक फॉर वॉचिंग।